अब हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन 56 की। सेक्शन 56 में क्या बताया गया है? सेक्शन 56 क्या बताता है? जैसे सेक्शन 56 में बताया गया अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, यानी क्या बताया? कारावास से दंडनीय अपराध का अधिकरण, यानी कि कारावास से दंडनीय अपराध का अभिकरण बताया। जैसे देखो, whenever abets an offence is punishable with imprisonment shall, if that offence is been not committed in the consequence of the abatement and no express provisions is made by the Sanhita for the punishment of such abatement be punished with imprisonment of any description provided for that offences for a terms which may extend to 1/4 part of the longest term provided to that offences, or with such fine as is provided for that offences, or with both। यानी क्या बताया गया है? अब हम यहाँ पे इसको अगर एक बार समझने की कोशिश करें ना, तो देखो इसमें बताया गया है, यानी कि जो कोई ऐसे अपराध का अधिकरण करता है जो कारावास से दंडनीय है, यानी कि जो कोई भी ऐसा अपराध है जो अभिकरण करता है जो कारावास से दंडनीय है, यदि वह अपराध अभिकरण के परिणाम स्वरूप नहीं किया जाता तो इस संहिता में ऐसे अभिकरण के लिए दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि उसे उस अपराध के लिए निर्धारित किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाता है जिसकी अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के एक चौथाई तक हो सकती है, या उस अपराध के निर्धारित जुर्माने से, या दोनों से। अब देखो, if the better of the persons abated in a public servant whose duty it is to prevent the commission of such offences, the better shall be punished with imprisonment of any discretion provided for that offences for a term which may extend to 1/2 of the longest term provided for that offences, or with such fine as is provided for the offences, or with both। यानी कि इसमें क्या बताया, यदि अभिकर्ता या अभिकृत व्यक्ति कोई लोक सेवक है जिसका कर्तव्य ऐसा अपराध को रोकना है, तो अभिकर्ता को उस अपराध के लिए निर्धारित किसी भी प्रकार की कार्रवाई से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आदेश तक हो सकती है, या उस अपराध के लिए निर्धारित जुर्माने से, या दोनों से। अब अगर हम इसको उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे ना, तो देखो इसमें हम आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण दिए गए इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या कहते हैं? जैसे कि देखो, मान लो A instigates B to false evidence. Here, if B does not give false evidence, as A as nevertheless committed the offences defined in these sections and is punishable accordingly। ये क्या बताया गया? जैसे देखो, A ने B को झूठे साक्ष्य देने के लिए उकसाता है, यानी कि ए बी को झूठे साक्ष्य देने के लिए उकसाता है। यदि बी झूठा साक्ष्य नहीं देता तो बी ए ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और यह तदनुसार दंडनीय है। यानी क्या बताया? जैसे ए रमेश ने मोहन को झूठे साक्ष्य देने के लिए उकसाता है। यदि मोहन झूठा साक्ष्य नहीं देता तब भी रमेश इस धारा में परिभाषित अपराध है, तदनुसार दंडनीय है। जैसे कि A is a police officer whose duty is prevent robbery, abets the commission of robbery here, so the robbery being not committed is liable to 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for that offences and also to fine। इसमें क्या बताया? जैसे कि मान लो जमरेले ए जो एक पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य डकैती रोकना है, डकैती रोकने का अभिकरण करता है। यहाँ यदि डकैती नहीं की जाती, ये उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आधे कारावास और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है। यानी क्या बताया गया? देखो, जैसे कि जो एक पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य डकैती रोकना है, जिसका कोई कर्तव्य है जो डकैती डकैती रोकने का अभिकरण करता है, और यदि डकैती नहीं की जाती तो ये उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आधे कारावास और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि B abets the commission of robbery by A is a police officer whose duty it is to prevent that offences here, so the robbery be not committed, B is liable to 1/2 of the longest term of the imprisonment provided for the offences of robbery and also to fine। जैसे कि B A द्वारा डकैती करने का अभिकरण करता है,
जो एक पुलिस अधिकारी है और जिसका कर्तव्य उस अपराध को रोकना है या यदि डकैती नहीं की जाती, बी डकैती अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आधे कारावास और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है। जैसे कि मान लो बी ए द्वारा डकैती करने का अभिकरण करता है, जो एक पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य उस अपराध को रोकना है, यहाँ यदि डकैती नहीं की जाती, बी डकैती अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आधे कारावास और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि इसका ये आपने सेक्शन पढ़ा, सेक्शन 56 में बताना क्या चाह रहा है, इसका जो सार जो नाम आपने अगर एक लाइन में 2-3 लाइन में सार, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो इसका सार दूंगा मैं, एक बार इसको देखो यहाँ पे दोबारा एक बार इसको हम यहाँ पे एक बार नीचे करूंगा, इसको देखो दोबारा रिफ्रेश करो। कहना क्या चाहता है कि इसमें सार बताएगा, जैसे कि देखो यानी क्या बता, जो किसी अपराध का अभिकरण करता है, यानी कि whoever abets an offense is punishable with imprisonment shall, यानी कि जो कोई ऐसे अपराध का अभिकरण करता है जो कारावास से दंडनीय है। यानी कि मान लो कोई अपराध का प्लानिंग कर रहा है जो कारावास से दंडनीय है, यदि वह अपराध अभिकरण परिणाम स्वरूप नहीं किया, तो मान लो कि यानी कि वह अपराध नहीं होता, वो अपराध प्लानिंग तो बना लेकिन अब अपराध नहीं कर पाता, तो इस चिंता में से अभिकरण के लिए कोई दंड स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया। यानी कि देखो मान लो जैसे कोई चोरी करने की प्लानिंग बना हुआ है, यानी कोई अपराध का अभिकरण करता है, जो उसकी सजा है वो दंडनीय है, यदि अपराध परिणाम स्वरूप नहीं किया जाता, इस चिंता में से अभिकरण के लिए कोई दंड स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है, उसे उस अपराध के लिए निर्धारित किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाए जिसकी उसे उस अपराध के लिए, यानी कि उसे उस अपराध के लिए निर्धारित है तो उसने कोई अपराध करने की सोची थी, किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि उस अपराध के निर्धारित सबसे लंबी अवधि के 1/4 तक हो सकते हैं। यानी कि उसे उस अपराध के लिए निर्धारित किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित, यानी कि मान लो एग्जाम्पल के लिए उसे उस अपराध के लिए निर्धारित किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, उसे उस अपराध के निर्धारित किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाए जिसकी अवधि उस अपराध की निर्धारित समय से यानी कि जिसकी अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के, यानी सबसे लंबी अवधि के 1/4 तक हो सकती है, या उस अपराध के लिए निर्धारित जुर्माने से या दोनों से, यदि अभिकर्ता या अभिकृत व्यक्ति कोई लोक सेवक है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध को रोकना है, जो अभिकर्ता को उस अपराध के लिए निर्धारित किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, तो यानी कि क्या है, यदि अभिकर्ता या अभिकृत व्यक्ति कोई लोक सेवक है जिसका कर्तव्य ऐसे अपराध को रोकना है, तो अभिकर्ता को उस अपराध के लिए निर्धारित किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाए जिसकी अवधि उस अपराध के निर्धारित सबसे लंबी अवधि के 1 आधे तक हो सकती है, या उस अपराध के निर्धारित जुर्माने से या दोनों से। क्लियर है? अब अगर समझ में आया तो अगर हम यहाँ पे आगे बढ़े तो ये समझ लिया हमने, ये समझ लिया। जैसे कि इलस्ट्रेशन में एग्जाम्पल में क्या बताया गया था, जैसे कि देखो इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि मान लो जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया था मैंने कि ए बी को झूठे साक्ष्य देने की जरूरत है, यहाँ यदि बी झूठे साक्ष्य नहीं देता तो बी इस धारा में प्रभावित अपराध है तो तय अनुसार दंडनीय है। मान लो सेकंड वो क्या कहता है, अगर यहाँ पे हम नेक्स्ट की तरफ आएंगे तो और यहाँ पे बी में क्या बताया गया, जैसे कि बी में देखो क्या बताया गया, हम बी में बताया गया जैसे कि मान लो जो एक पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य डकैती रोकना है, डकैती करने का अभिकरण करता है, या यदि डकैती नहीं की जाती, ए उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि का कारावास और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है। क्या बताया गया, जिसकी इसमें जो एक पुलिस अधिकारी है जिसका कर्तव्य डकैती रोकना है, डकैती रोकने का अभिकरण करता है, या यदि डकैती नहीं की जाती, ए उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आधे कारावास और जुर्माने के लिए उत्तरदायी। यानी कि मैंने भी वही समझाया ना, मान लो कि कोई जो पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य है डकैती रोकना, डकैती करने का अभिकरण करता है, जो मान लो डकैती करने का अभिकरण करता है, या यदि डकैती नहीं की जाती, ये उस अपराध के निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आधे कारावास और जुर्माने के लिए उत्तरदायी है। यानी डकैती करने का खुद अभिकरण करता है, यदि डकैती नहीं की जाती तो मान लो ए बी का डकैती करने का अभिकरण करता है, जो पुलिस मान लो बी ए द्वारा डकैती करना, जो पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य उस अपराध को रोकना है, या यदि डकैती नहीं की जाती, बी डकैती अपराध के निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आधे कारावास और जुर्माने की उत्तरदायी
है। मैं यही बता रहा, अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेक्शन 57 की। सेक्शन 57 में क्या बता रहा है, जैसे कि सेक्शन 57 में abetting commissions of offences by the public or by more than 10 persons, यानी क्या होता है, लोक सेवक द्वारा 10 से अधिक व्यक्ति द्वारा अपराध करने का अभिकरण है। मान लो whoever abets the commission of any offences by the public generally or by any number or class of persons exceeding 10 shall be punished with imprisonment of further discipline for a term which may extend to 7 years and with fine। क्या बता रहा है, जैसे कि मान लो जो कोई लोक सेवक द्वारा सामान्य रूप से या 10 से अधिक व्यक्तियों की संख्या या वर्ग द्वारा अपराध करने का अभिकरण करता है। मान लो जो कोई लोग द्वारा सामान्य रूप से या 10 से अधिक व्यक्तियों की संख्या या वर्ग द्वारा अपराध करने का अभिकरण करता है, जो किसी प्रकार के कारावास है जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने में दंडित किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण, A affixes in a public places a place card instigating a security consisting of more than 10 members to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the members of an adverse sect while engaged in a procession A has committed the offences defined in the same sections। मान लो जैसे कि A किसी सार्वजनिक स्थान पर एक पोस्टर चिपकाता है जिसमें 10 से अधिक सदस्यों वाला एक संप्रदाय को उकसाया जाता है, जिसमें 10 से अधिक सदस्यों वाला एक संप्रदाय को उकसाया जाता है कि वे एक निश्चित समय और स्थान पर मिले ताकि वे विरोधी संप्रदाय के सदस्यों पर आक्रमण कर सकें जब वे जुलूस में शर्मिंदा तो यानी इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन 58 में। सेक्शन 58 में क्या बताया गया, जैसे कि देखो सेक्शन 58 में बताया कॉन्क्लूजिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि क्या बताया गया है, मृत्यु या आजीवन कारावास दंड में अपराध करने की योजना को छिपाना, यानी कि मृत्यु या आजीवन कारावास दंड में अपराध करने की योजना को छिपाना। जैसे कि whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence is punishable with death or imprisonment for life, voluntary counsel by an act or illegal omissions or by the use of encryptions or any other information hiding to the existence of a design to commit such offences or make any representations which he know to be false repeating such design shall, यानी कि क्या बताया गया है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए जो कोई इस इरादे से वह मृत्यु या आजीवन कारावास से जुर्माने अपराध करने में सुविधा प्रदान करेगा या जानते हैं कि उसके द्वारा ऐसा अपराध करने में सुविधा होगी, स्वेच्छा से किसी कर्ता या अवैध व्यक्ति छिपाता है या इन्फेक्शन या किसी अन्य सूचना छिपाने वाले साधन का उपयोग करके ऐसा अपराध करने की योजना के अस्तित्व को या कोई ऐसी प्रतिपादन करता है जिसे वह जानता है कि वह उस योजना के संबंध में असत्य है, शैल। तो मान लो जैसे कि if that offense is committed be punished with imprisonment of either discipline for a term which may extend to 7 years, यानी कि तो अपराध किया जाता है तो उसे किसी प्रकार से दंडित किया जाए जिसकी वजह 7 वर्ष तक हो सकती है। If the offense is not committed with imprisonment for of either discipline for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine, यानी कि यदि अपराध नहीं किया जाता तो उसे किसी प्रकार का दंडित किया जाएगा जिसकी 3 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो ये इलिस्ट्रेशंस बता रहा है, इलिस्ट्रेशन में क्या बता रहा है, इलिस्ट्रेशंस क्या करता है, इलिस्ट्रेशन बताया है। मान लो जैसे कि A knowing that Dakati is about to be committed at B falsely informs the magistrate that a Dakati is about to be committed at C. A place an opposite direction and thereby misleads the magistrate with intent to facilitate the commission of the offence. The Dakati is committed by at B in presence of the design is punishable under this section। यानी क्या बता गया, क्या कहना चाहता है, जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए ये जानते हुए कि 20 स्थान पर डकैती होने वाली है, मजिस्ट्रेट को झूठा सूचित करता है किसी स्थान पर जो विपरीत दिशा में डकैती होने वाली है, और इस प्रकार मजिस्ट्रेट को गुमराह करता है ताकि अपराध करने में सुविधा हो सके। डकैती बी के स्थान पर योजना सर की जाती है, इस धारा के तहत दंडनीय है। नेक्स्ट सेक्शन है जो है सेक्शन 59 है। सेक्शन 59 में क्या बताया गया है कि मान लो public servant concurrently designed to commit offences which it is his duty to prevent, यानी कि whoever being a public servant intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence which it is his duty as such public servant to prevent voluntary conceals by any act or illegal omissions or by the use of encryptions or in other information heading to the extent of a design to commit such offences or make any representations which he know to be false respecting such design shall। मान लो एग्जाम्पल के लिए पैराग्राफ क्या बताता है, जैसे कि जो कोई लोक सेवक होते हुए इस इरादे से कि वह अपराध करने में सुविधा प्रदान करेगा या जानते हुए कि उसके द्वारा अपराध करने में सुविधा होगी इसे रोकना उसका कर्तव्य है। स्वेच्छा से किसी, मान लो जैसे कि स्वेच्छा से किसी कर्तव्य या अवैध अपेक्षा द्वारा या एन्क्रिप्शन अथवा किसी अन्य सूचना से पाने वाले साधन का उपयोग करके छिपाता है। ऐसी अपराध करने योजना के अस्तित्व को या कोई ऐसा प्रतिपादन करता है जिसे वह जानता है कि वह इस योजना के संबंध में असत्य है। If the offences be committed, be punished with imprisonment of any discrimination provided for the offences for a term which may extend to one half of the longest term of such imprisonment, or with such fine as is provided for that offence, or with both over। या नेक्स्ट क्या है, यदि अपराध किया जाता तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित किसी प्रकार कारावास से दंडित किया जा सकता जिसकी अवधि उस अपराध की निर्धारित सबसे लंबी अवधि के आधे तक हो सकती है, या उस अपराध के लिए निर्धारित जुर्माना या दोनों से। If the offence is be punishable with death or imprisonment for life with imprisonment of either descriptions for a term which may extend to 10 years, यानी कि अथवा यदि अपराध मृत्यु या, यानी कि इसमें क्या बताया गया है, यानी कि मान लो यदि अथवा अपराध मृत्यु या जिन कारावास से दंडनीय है तो उसे किसी प्रकार कारावास से दंडित किया जाए जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है। ओ यानी कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, इसमें नेक्स्ट बताया गया है
if the offense be punishable with death or imprisonment for life with imprisonment of either discrimination for a term which may extend to 10 years or इन्हें क्या पता जो उसे किसी प्रकार से दंडित किया जाए जिसकी विधि तक हो सकती है if next क्या होता है if the offense is not committed shall be punished with imprisonment of any discrimination provided of that offense for a term which may extend to one fourth part of the longest term of such imprisonment or with such fine as is provided for the offences or with both क्या बताया गया है यदि अपराध नहीं किया जाता तो उसे उस अपराध के लिए निर्धारित किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि की एक चौथाई तक हो सकती है या उस अपराध के निर्धारित जुर्माने से दोनों से जिसकी अगर हम यहाँ पे पढ़े उदाहरण अगर हम यहाँ पे उदाहरण देखें ना देखो इसमें क्या बताया गया is an officer of public being legally bound to give information of all designed to commit robbery which may come to his knowledge and knowing that we designed to commit robbery omits to give such information with intent to so facilitate the omissions of that offences here A has by in illegal omissions concrete the existence be design and is liable to punishment according to the provisions of these sections मान लो एग्जाम्पल के तौर पर इलिस्ट्रेशन होता है जब जैसे कि ए एन ऑफिसर यानी कि अधिकारी और पुलिस यानी कि बीइंग यानी कि लीगली बाउंड टू गिव इंफॉर्मेशन मान लो ए जो पुलिस अधिकारी है जिसके विविध रूप से यह सूचना देने के लिए बाध्य किया गया है कि डकैती करने की कोई भी योजना उसके संज्ञान में आए और ये जानते हुए कि बिड्डे गति करने की योजना बना रहा है एक ऐसी सूचना देने में चूक जाता है इस राजस्व की प्राप्त करने में सुविधा हो सके यहाँ ए ने वैध अपेक्षा द्वारा बी की योजना की स्थिति को छिपाया और वह इस धारा के प्रावधान के अनुसार दंडनीय है सेक्शन में ये बता रहा था अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सेक्शन नंबर 60 सेक्शन 60 में क्या बताया गया है जैसे कि देखो सेक्शन 60 में बताया गया है कि यहाँ पे कॉन्क्लूजिंग यानी कि कॉन्क्लीनिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंसेस पुनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट यानी क्या बताया गया है जैसे कारावास दंड प्राप्त करने की योजना को छिपाना whoever intending to facilitate or knowing it to be likely that he will thereby facilitate the commission of an offence is punishable with imprisonment voluntary counsel by any act or illness or omissions the existence of a design to commit such offences or makes any representation which he know to be false respecting such design shall मान लो क्या रहता है जो कोई ईश्वर आदेश है कारावास दंड प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करेगा यह जानते हैं कि उसके द्वारा ऐसा प्राप्त करने में सुविधा होगी स्वेच्छा से किसी कर्ता या वैध अपेक्षा द्वारा छिपाता ऐसे प्राप्त करने की योजना के अस्तित्व को या कोई ऐसा प्रतिपादन करता है जिसे वह जानता है कि इस योजना के संबंध में सत्य है तो if the offence is be committed be punished with imprisonment of the description provided for the offences for a term which may extend to one fourth and इसमें क्या था जिसकी अवधि उसको अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि की चौथाई तक हो सकती है एंड इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड और यदि अपराध नहीं किया जाता यानी कि इफ द ऑफेंस बी नॉट कमिटेड यदि अपराध नहीं किया जाता 1/8 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और विद सच फाइन एज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ यानी यदि अपराध नहीं किया जाता तो उस अपराध के लिए निर्धारित सबसे लंबी अवधि के 1/8 तक कारावास से या उस अपराध के लिए निर्धारित जुर्माने से या दोनों से नेक्स्ट है भाई हमारा क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस यानी कि आपराधिक षड्यंत्र इसमें क्या बताया गया है इस सेक्शन में बताया गया है कि जैसे देखो when two or more persons agree to do
और कोजी टू बी डन। दो या दो से दो व्यक्ति किसी कार्य को करने या करवाने के लिए सहमत होते हैं। एन इलीगल एक्ट और या कोई अवैध कार्य है, जैसे कि एन एक्ट विच इज नॉट इलीगल बाय इलीगल मीन्स सच एज आर्ग्यूमेंट इन डिजिटेड इन ए क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसी। या कोई ऐसा कार्य जो स्वयं अवैध नहीं है परंतु अवैध साधनों से किया जाता है। Provided that no argument except in agreement to commit an offence shall amount to a criminal consequence unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in presence thereof। यानी कि क्या बताएगा, जैसे प्रोवाइडेड में क्या यह शर्त है कि अपराध करने के समझौते को छोड़कर कोई अन्य समझौता अपराधी षड्यंत्र नहीं माना जाएगा जब तक कि समझौते के अतिरिक्त कोई कार्य उस समझौते के अनुसरण में एक या उससे अधिक पक्षों द्वारा न किया जाए। एग्जाम्पल जैसे कि इट इज whether the illegal act is the ultimate subject of such agreements or is merely incidental of that object। मान लो स्पष्टीकरण यह एवरेंसिंग है कि कोई अवैध कार्य उस समझौते कोई अंतिम उद्देश्य या केवल उस उद्देश्य का सहायक भाग है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया whoever is a party to a criminal conspiracy, जो कोई अपराधी षड्यंत्र का पक्षकार है। To commit an offence is punishable with death, imprisonment for life or rigorous imprisonment for a term or 2 years of upward shall where no express provision is made in the Sanhita for the punishment of such a consequence be punished in the same manner as if he had abetted such offences। यानी कि मान लो जो कोई भी अपराधी, यानी कि मान लो जैसे कि जो कोई भी अपराधी षड्यंत्र पक्षधर है, ऐसा अपराध करने के लिए जो मृत्युजन कार्य या 2 वर्ष या उससे अधिक के कठोर कारावास से दंडनीय है। यदि संहिता में षड्यंत्र के दंड के लिए यदि कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा उसने उस अपराध को अभिकरण किया है। ठीक है, क्लियर है। और जो हमारा नेक्स्ट है वो है other than a criminal consequence to commit an offence is punishable as aforesaid shall be punished with imprisonment of either discipline for a term not exceeding 6 months or with fine or with both। उपयुक्त प्रकार से दंडनीय अपराध करने में षड्यंत्र को छोड़कर अन्य षड्यंत्र के लिए किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाए जिसकी अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 62। Section 62 में बताया है कि punishment with attempting to commit offence is punishable with imprisonment for life and other imprisonment। इसी आजीवन कारावास या नकाश दंड प्रयास करने के प्रयास का दंड। जैसे इसमें क्या बताया, आजीवन कारावास या अन्य कारावास दंड अपराध करने के प्रयास का दंड। Whoever attempts to commit an offence is punishable by this Sanhita with imprisonment for life or imprisonment or 2 cases such an offence to be committed and in such attempt does any act towards the commission of any offence shall where no express provision is made by the Sanhita for the punishment of such attempt or be punished with imprisonment of any discrimination for the offences for a term which may extend to 1/2 of the imprisonment of life as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment for that offences or with such fine as provided for the offences or with both।
तो वैसे हिंसा द्वारा जिन कारावास या कारावास देने का प्रयास करने का प्रयास करता है तो उसे ऐसे अपराध करवाने का प्रयास करता है और उसे ऐसे प्रयास में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करता है। तो जहाँ तक इस हिंसा में ऐसे प्रयास के दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है तो उसे उस अपराध की निंदा किसी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा। और जिन कारावास की विधि के आगे तक हो सकती है जैसे कि मामला हो तो उसे अपराध की निर्धारित सबसे लंबी विधि किया जाए तो कारावास से या उस प्रतिनिधि माने शायद दोनों से। रजिस्ट्रेशन देकर जैसे मान लो एग्जाम्पल क्या दिया गया है इसमें, एग्जाम्पल बता रहा है जैसे कि मान लो A makes an attempt to steal some jewels by breaking open a box and finds after so opening the box that there is no jewel in it. He has done an act towards the omission of theft and therefore is guilty under these sections। यानी कि अब था कि जिसकी ए कुछ गहने चुराने का प्रयास करता है, एक संदूक तोड़कर खोलता है और खोलने के बाद पाता है कि उसने कोई गहना नहीं है। उसने चोरी करने की दिशा में कोई कार्य किया और इसलिए वह इस धारा के अंतर्गत दोषी है। ए ने जड़ की जेब में हाथ डालकर उसकी जेब काटने का प्रयास करता है। ए प्रयास में सफल हो जाता है क्योंकि जड़ की जेब में कुछ नहीं था। इस धारा के अंतर्गत दोषी है। ठीक है भाई, आज की यहाँ तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।